नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान बहुत जल्द अमरीका से तिजारती मुआहिदा चाहता है। उम्मीद है हफ्तों में नहीं दिनों में ट्रेड डील हो जाएगी। पाकिस्तान अमरीका की मंडियों तक मौसर रसाई चाहता है। अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब और गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा कि अमरीकी सरमायाकारी को कानकनी के शोबे में खुशामदीद कहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात मुफीद रही। मार्को रूबियो से मुलाकात में बाहमी शराकतदारी पर जोर दिया। पाक अमरीका ताल्लुकात में मज़बूत पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान अमरीका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि भारत को अमन के लिए सबसे पहले ब्लेम गेम छोड़ना होगा। खित्ता दुश्मनी से नहीं बल्कि तिजारती रवाबित और पार्टनरशिप से चल सकता है। भारत ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। भारत दहशतगर्दी का बहाना बनाकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करता है। भारत के खिलाफ अपने दिफा में कार्रवाई की। अमरीका ने पाक भारत सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मकबूजा कश्मीर अहम तनाज़ा है। पाकिस्तान कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में चीनी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक चीनी क़यादत ने जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए अफ़वाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इन मुलाकातों में पाक चीन आहनी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की असर-ए-नौ तोसी की गई। मुश्तरका जुग्राफियाई और सियासी चैलेंजेस से निमटने के लिए मरबूत हिकमत अमली और सी पैक पर भी तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फरीकैन ने खुद मुख्तारी, कसीरुल जहती ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का अदा किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल जांग यूशिया, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पॉलिटिकल कमिश्नर जनरल चिन हुई और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल काई जाई से भी मुलाकातें की। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर पहुंचने पर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के लिए चीन के मुसलसल हिमायत को सराहा। कहा कि पाक चीन मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन को हर शोबे में तोसी दी जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात की। इस मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई अमन से मुतालिक बातचीत की गई। तिजारत और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़ और सरमायाकारी समेत अहम शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी तफसीली बातचीत हुई। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा किया गया। बहुत अच्छी मीटिंग हुई, बायलैटरल मीटिंग, ग्लोबल रीजनल नेबर हर इशू डिस्कस किया कि एक अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ाएं, अपनी कॉपरेशन को, ट्रेड, इकोनॉमी, देयर सो मेनी एरियाज, माइंस, मिनरल्स, AI, IT। तो बड़ी अच्छी मीटिंग हुई। अफगानिस्तान से मुख्तलिफ खतरात के बारे में भी बात, सारे रीजनल जब मैं कहता हूँ तो सब कुछ है। ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, गजा भी है, हर चीज़ को बात है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में 6 रोज़ कबल आने वाले सैलाब में लापता सयाहों की तलाश जारी है। तबाहकुन सैलाब से बंद होने वाले रास्ते मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो सके। पीने के साफ पानी और खुराक की किल्लत पैदा हो गई। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद अली। जी जिला दियामर में सैलाबी तबाही मचा दी है। थक, बाबूसर, खिनर, बुटोगा, थोर, न्याट, टांगीर, फेरोमेडिस में हर तरफ तबाही के मनाजिर नजर आ रहे हैं। सैकड़ों मकानात, वाटर चैनल, पंचक्कियाँ, राब्ता पुल, फसलें, बागात, ज़री अर्जियात, मवेशी खाने, मसाजिद, स्कूल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। बाबूसर में सैलाबी रैलियों में बह जाने वाले लापता अफराद का ताहाल पता नहीं चल सका। सर्च ऑपरेशन जारी है। वादियों में पीने का साफ पानी और एशिया खुर्दनोश, टेंट, रजाइयाँ और दीगर एशिया की शदीद किल्लत का सामना है। ज़िला दियामर में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। मुतासरीन का मुतालबा है कि मुतासरा इलाकों में फलाई इदारे इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रिलीफ ऑपरेशन शुरू करें। थक, बाबूसर में सैलाबी रैली में बह जाने अफराद के लिए सर्च ऑपरेशन जदीद टेक्नोलॉजी और सुराख रुसान कुत्तों और दीगर आलात के जरिए किया जाए ताकि इन अफराद का पता चल सके। गिलगित बल्तिस्तान का मशहूर सियाती मुकाम जिला दियामर सैलाबी रैलों के बायस मुकम्मल तबाह हो चुका है। हर तरफ तबाही के मनाजिर नजर आ रहे हैं। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त मौसम फिर खराब है और मजीद सैलाब और उसकी पेशनगोई की गई है। मोहम्मद अली खान, जियो न्यूज़, दियामर।
दरियाए सिंध में तौसा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। दरियाए सिंध में तौसा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब। दरियाए चनाब में तुगयानी के बायस झंग के 10 से ज़ायद देहात ज़ेर आब आ गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे लियाकत अली अंजुम। दरियाए चनाब में आने वाले हालिया सैलाबी रेले के बायस त्रीमू हेडवर्क्स के मकाम पर पानी की सतह बुलंद हो रही है और आइंदा 24 घंटे में इसमें मज़ीद इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। दरियाए चनाब में आने वाले इस सैलाबी रेले के बायस झंग के 1 दर्जन से ज़ायद देहात ज़ेर आब आए हैं, जहाँ खड़ी फसलें हैं उनको नुकसान पहुंचा है और जो बाज़ आबादियाँ हैं वहाँ पर भी सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं चक नूरशाह में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये एक राब्ता सड़क है जो इस गांव को जाती है और ये इस वक्त सैलाबी पानी में घिर चुकी है और लोगों को आमदो रफ्त में मुश्किलात का सामना है। इस सिलसिले में ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं और सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए 18 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ एक मकामी शख्स मौजूद है, उनसे पूछते हैं इस वक्त सैलाब की क्या सूरत हाल है। फसलें जो हैं उनका बहुत नुकसान है, इंसानों का नुकसान है, फ्लड का जो रेला है उसका इजाफा हो रहा है। DPO हंगू खालिद खान पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्द शाहजेब अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सुबूही हमारे साथ मौजूद हैं। नादिया बताएगा क्या तफसीलात हैं इस मामले की? जी बिल्कुल, DPO हंगू खालिद खान जिन पर एक हफ्ता कबल दहशतगर्दों ने हमला किया था और एक जो मुकाबले के में दहशतगर्दों के 9 साथियों को हलाक किया गया था, तो उसमें आज DPO हंगू खालिद खान पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्द शाहजेब अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया है। हंगू पुलिस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी पर नरियाब का इलाका है उसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया था, जहाँ से इस दहशतगर्द शाहजेब को गिरफ्तार किया था। शाहजेब ने अहम कमांडर उमर उर्फ अबू बकर के साथियों समेत मौजूदगी की निशानदेही की थी, जिस पर पुलिस ने दोबारा तोड़ावाड़ी में ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के दौरान जब फायरिंग हुई तो उनके अपने ही साथियों की फायरिंग से शाहजेब हलाक हो गया, जबकि पुलिस का कोई नुकसान नहीं हुआ। और 7 रोज पहले जो हंगू पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो ऑपरेशन किया था तो हजारी के इलाके में, तो 9 दहशतगर्दों को हलाक किया गया था, जबकि DPO हंगू जो हैं वो इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका नादिया तफसीलात के लिए। हाफिजाबाद में बारिश और सैलाब से जिला के 140 से ज़ायद देहात डूब गए। फसलें तबाह, मवेशियों को चारा डालना तक दुश्वार हो गया है। तफसीलात से आगाह करे जियो न्यूज़ के नुमाइंदा सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, हाफिजाबाद में बारिशों के हालिया स्पेल से ज़िला के 140 से ज़ायद देहातों के ज़ेरे आब चले आने से जहां बेशुमार नुकसानात हुए हैं, वहाँ खेतों में खड़ी चारे की फसलें भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं, जिसकी वजह से अब मुतासरा देहात के लोगों को अपने माल मवेशी को चारा डालने में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वह बाज़ार से महंगे दामों चारा ख़रीद कर जानवरों को डाल रहे हैं, जबकि चारे की किल्लत के पेश नज़र इसकी कीमतों में भी खातर खा इजाफा देखने में आ रहा है। मुतासरीन सैलाब ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो हाफिजाबाद को आफत ज़दा करार देकर आबियाना मुआफ़ करे और उन्हें फसलों के लिए बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएँ। हालिया मानसून बारिशों की वजह से दरियाए सिंध में पानी के बहाव में इजाफा और सैलाबी सूरत हाल के बायस मियां वाली के मुख्तलिफ इलाकों में हज़ारों एकड़ पर काश्त कपास की फसल ख़राब हो गई है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक असमतुल्लाह। जी बिल्कुल, हालिया मानसून बारिशों की वजह से ज़िला मियां वाली में मुख्तलिफ फसलात जिसमें मूंगी और कपास शामिल है वो मुतासर हैं। इस हवाले से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मलिक गुलाम और छीना साहब। उनसे बात करते हैं कि जी मियां वाली में कितने एकड़ पर फसलात तबाह हुई हैं और उनको नुकसान पहुँचा है। सैलाब की जो सूरत हाल है तो इसमें हमारी मूंगी का काफ़ी नुकसान हो रहा है, जो कि तकरीबन 5-6 हज़ार के करीब जो है मूंगी की फसल मुतासर हुई है और कपास भी तकरीबन 400-500 एकड़ जो है, ख़ास तौर पर तहसील ईसा खैल में की फसल को तो खैर इतना कोई खातिर खा नुकसान नहीं है क्योंकि ये पानी वाली फसल है। अलबत्ता तिल जो है वो भी बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं, तो ज़मींदार भाइयों का काफ़ी यानी कि नुकसान हो रहा है। अभी तक जो है सैलाब की सूरत हाल जूँ की तूँ है और पानी फ़िलहाल जो है नहीं उतर रहा है और मज़ीद नुकसान का जो है वो
खतरा है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बात सुनी कि मज़ीद नुकसान का ख़तरा है और अभी तक जो है हज़ारों एकड़ पर खड़ी मूंगी और कपास की फसलें जो है वो मुतासिर हैं और जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जी, बाबूसर की हसीन वादियों में मूसलाधार बारिश और क्लाउड बस्ट ने चंद लम्हों में सब कुछ उजाड़ दिया। लोधरा का हस्ता बस्ता खानदान भी उजड़ गया। रजब अली मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। लोधरा के निजी अस्पताल के बानी मियां मोहम्मद इस्लाम अपने बेटों, बहू और खानदान के दीगर 15 अफराद के साथ हसीन वादियों की सैर को निकले थे, लेकिन कुदरत ने कुछ और ही लिख रखा था। पीर को दयामिर में आने वाले सैलाब ने सब कुछ बदल दिया। इतना तेज से फ्लड आया निकलने के बाद तो फिर हम वो पानी में तैर के वापस गई है, वो पता नहीं कितने किलोमीटर आगे चली गई है वो पानी के बहाव के साथ। एक माँ डॉक्टर मिशाल, जिसके हाथ में अल्लाह ने शिफा दे रखी थी, सैलाब की नजर हुई और आज अपने मरीजों को उदास छोड़ गई। अब्दुल हादी सिर्फ 3 साल का, माँ की गोद में पलने वाला वो मासूम बच्चा जिसकी हंसी से घर जीता था, अब खामोश है हमेशा के लिए। उसकी कहानियाँ, खिलौने, नन्ही बातें सब पानी में बह गईं। फहद इस्लाम, जिसने भाभी और भतीजे को बचाने के लिए खुद सैलाब में छलांग लगा दी, वो भी नहीं रहा। निजी कॉलेज की राहदारियाँ सूनी हो गई हैं। डॉक्टर मिशाल फातिमा के शौहर और अब्दुल हादी के वालिद डॉक्टर साद ने अहलिया, बेटे और भाई की जुदाई को अल्लाह की रज़ा करार दिया। ऑब्वियसली मैं गमगीन हूँ। मैंने अपना फूल जैसा बेटा खोया है, मैंने अपना बाजू, अपना बड़ा भाई, बाप जैसा मेरा बड़ा भाई था, मैंने उसको खोया है। मैंने अपनी बहुत ही अच्छी नेक सीरत हाफ़िज़ कुरान बीवी को खोया है। जनाजे जब वापस लाए गए तो सिर्फ 3 लाशें नहीं आईं, उम्मीदें, जज्बे और ख्वाब भी मिट्टी में लिपटे थे। ये सफ़र क्या था? बस एक आजमाइश थी जिसका दुख भरा एहसास कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। रजब अली मिर्जा, जियो न्यूज़, लोधरा। सैलाब से डेरा इस्माइल खान में कच्चे के मकीन बेघर हो गए। भक्कर रोड, डेरा दरिया खान पुल और दीगर महफूज मकामात पर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। सईदुल्लाह मरवत रिपोर्ट करेंगे। बच्चे साडे ओके न कोई रोटी दा ठिकाना है, न कैसे दा पते, सरकार सारा कोई शायद पूछे भी नहीं। झूला झूलते किलकारियां और अटकेलियां करती ये बच्चे नहीं जानते कि ये अपनी दुनिया छोड़कर शहरों में आ गए हैं। कच्चे के सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमती इमदाद के दावे अपनी जगह, लेकिन नकल मकानी करने वाले ये दर्जनों खानदान, बच्चे, बूढ़े, खवातीन इन दावों की नफी करते हैं। असा रहने वाले हैं दरिया दी मणी दे उते रहने वाले हैं, बाहन वाले हैं। उतों सीगे पानी बड़ा बोड़ा हो गए, इतना बड़े औखे हो गए, बच्चा नाल असा इतना अपने बच्चों का सिर बचाए से तक। हमें रात को अचानक घर बार छोड़कर बस्तियों से निकलना पड़ा। निकलते वक्त सोलर प्लेट्स और माल मवेशी की बजाय अपने बच्चों को तरजीह दी। दरिया दे विच नती काट लगे गन, हर सामान विच दूसरा मंजे लगे गन, काठ वाले मंजे नो लुड़ गन। अपनी जिंदगी 12 दी रात दे 12 बजे गिन किनते आए। डेरा इस्माइल खान में कच्चे के ये मकीन भक्कर रोड, डेरा दरिया खान पुल और दीगर महफूज मकामात पर हुकूमती खैमों के बिना धूप हब्स में खुले आसमान तले नजर आते हैं। कुछ मकीन मालो असबाब के साथ, मगर ज्यादातर तही दस्त इमदाद के मुंतजिर हैं। असिस्टेंट कमिश्नर अरसलान हैदर ने बताया कि हम 200 खानदानों को गैर गजाई अशिया दे चुके हैं, जबकि दीगर मुतासरीन के लिए सर्वे किया जा रहा है। तो जैसे ही वो सर्वे कंप्लीट होता है तो इंशाल्लाह PDMA का जो वेयर हाउस है यहाँ पे DI खान में, उसमें NFIs हैं और दे आर एडिक्वेट। और अगर मज़ीद डिमांड आती है तो हम वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ भी टेकअप कर सकते हैं, बिकॉज ऑनरेबल CM और हमारे DC साहब कि ये इलाका बहुत क्लोज है। ये कहते हैं हम तजावुज नहीं करते, दरिया रोजी रोटी देता है, हजारों सालों से दरियाओं में रहते आ रहे हैं। सारियां बेटे दियां शाला ने नो बोर्ड लोड वेने ना सा गरीब लोग से जो साक वाला इतना देवे है दस अपने बाहर ते खाऊं, अपने बच्चों को तलीम ते बिलावा ते खाऊं। सारे को जो कैसे नहीं होंगे पीछे था गरीब लोग से कच्चा बांधे। अगर इन्हें बेहतर जिंदगी और मुस्तकिल असबाब मुयस्सर कर दिए जाएं, तो क्या ये दरिया के रहमो करम पर जिंदगी का आसरा छोड़ देंगे? खुदा ही जाने इन्हें कौन सी अजियत है, सभी को खुश रहो कहकर उदास रहते हैं। कैमरामैन अदनान रजा के साथ सईदुल्लाह मरवत, जियो न्यूज़, डेरा इस्माइल खान।
ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے کہا ہے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایران سے مذاکرات میں ثالثی کا تعمیری کردار ادا کرنے اور علاقائی استحکام برقرار رکھنے کی پاکستان کی خواہش کی تعریف کی۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دو طرفہ تجارت باہمی مفاد میں بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا، کامیاب معدنیات اور کانکنی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی خصوصاً داعش کے خلاف دو طرفہ تعاون بڑھانے پر بھی بات چیت کی۔ امریکہ پاکستان انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ اگست میں اسلام آباد میں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سیاست میں آنے سے پہلے چندے کے لیے ان کے پاس آتے تھے۔ پی ٹی آئی نے 2014 میں 126 دن کا دھرنا دیا جس سے معاشی نقصان ہوا۔ اگر کوئی پاپولر لیڈر ہے تو اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ سیکیورٹی تنصیبات پر حملہ کرے۔ امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل میں گفتگو میں اسحاق ڈار نے کہا کہ نواز شریف نے دہشت گردی کے خلاف بہترین کام کیا۔ بعد میں آنے والی حکومت نے کالعدم ٹی ٹی پی کے لیے بارڈر کھولے۔ بانی پی ٹی آئی کی حکومت نے 100 سے زائد مجرم رہا کیے، سرحدیں کھولیں اور 30-40 ہزار طالبان اندر آ گئے، پھر سے زندہ ہو گئے۔ ان کا یہ فیصلہ بہت افسوسناک تھا، سرحدیں نہیں کھولنی چاہیے تھی۔ سندھ حکومت نے کراچی شہر کے تمام 25 ٹاؤنز میں سڑکوں پر چارج پارکنگ فیس ختم کرنے کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کراچی کے شہر اب کسی بھی سڑک پر پارکنگ فیس ادا کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ سلیمان سعادت خان کی رپورٹ دیکھیے۔ سندھ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کردہ مراسلے میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ پارکنگ فیس اب صرف ان مخصوص مقامات پر لی جا سکتی ہے جو متعلقہ کونسلز نے اس مقصد کے لیے مختص کی ہوں، جبکہ سڑکوں، شاہراہوں اور عوامی مقامات پر کسی قسم کی فیس وصولی پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ میئر کراچی مرتضی واب کا کہنا تھا کہ کے ایم سی اب اپنے پیروں پر کھڑی ہے، اس کے اکاؤنٹ میں 2 ارب روپے سے زائد رقم موجود ہے اور انہیں 4-5 کروڑ روپے کی پارکنگ فیس کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہر کی 106 مرکزی سڑکوں میں سے 46 پر پارکنگ سائٹس کو فوری طور پر مفت کر دیا گیا تھا، جبکہ دیگر جگہوں پر عمل درآمد اب سے ہوگا۔ اب شہر کے 25 ٹاؤن سمیت سندھ حکومت کا کوئی بھی ماتحت ادارہ پارکنگ فیس وصول نہیں کر سکے گا اور خلاف ورزی کرنے کی صورت میں سخت کارروائی کی جائے گی۔ میئر کراچی کا کہنا تھا کہ عوام کو سہولت دینا ان کی اولین ترجیح ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلیمان سعادت خان، جیو نیوز، کراچی۔ لاہور انتظامیہ مغلیہ دور کی عمارتوں کو محفوظ بنانے کے لیے 2018 سے مصروف عمل ہے۔ شاہی قلعے میں رائل کچن اور حویلی کھڑک سنگھ کی بحالی مکمل ہو چکی، شیش محل اور دیگر مقامات پر کام جاری ہے، جبکہ پکچر وال کا کام دسمبر میں مکمل ہو جائے گا۔ ڈائریکٹر کنزرویٹو وال سٹی نجم الثاقب کا کہنا ہے کہ تاریخی مقامات کی تزئین و آرائش سے دم توڑتے آرٹ کو دوبارہ زندگی مل رہی ہے۔ تفصیلات ام فروا کی رپورٹ میں۔ لاہور میں 400 سال پرانی تاریخی عمارتیں موجود ہیں اور ان تاریخی عمارتوں کو محفوظ بنانے کے لیے وال سٹی کام کر رہا ہے۔ وال سٹی جو ہے ان تاریخی عمارتوں پر تزئین اور آرائش تو کر رہا ہے، اس کے علاوہ کون کون سی نئی تاریخی عمارتیں ہیں جن کے اوپر مزید کام جاری ہے، کیا کیا جا رہا ہے اور اس میں کون کون سے محکمے اور کون کون لوگ مل کر کام کر رہے ہیں، آئے آپ کو دکھاتے ہیں۔ وال سٹی اتھارٹی مغلیہ دور کے تاریخی مقامات کے تحفظ کے لیے 7 سال سے کام کر رہی ہے۔ رائل کچن، حویلی کھڑک سنگھ تو مکمل ہو چکے۔ حویلی لائبریری بننے کے بعد ریسرچر اور طلباء کے لیے کھول دی گئی ہے۔ ڈائریکٹر وال سٹی نجم الثاقب نے بتایا کہ پکچر وال، اکبری گیٹ، حویلی مائی جندہ، سمر محل اور شیش محل پر کام جاری ہے۔ شیش محل کا کام رواں سال مکمل ہو جائے گا۔ ہاتھی سیڑھیاں اور اثر روشنائی دروازے پر بھی کام شروع کیا جا رہا ہے۔ ان مقامات کی بحالی سے قبل ہی شاہی قلعے کی ٹکٹوں سے 9 کروڑ روپے حاصل ہو رہے ہیں۔ شیش محل is another one of the landmark monument within Lahore Fort جس پہ کام اس وقت ہو رہا ہے۔ اس ویری ڈیلیپیٹڈ کنڈیشن تھی اس کی کہ چھتوں کے ساتھ اوور دا ایئرز جو اس کا بانڈنگ مٹیریل ہوتا ہے وہ لوز کرتا ہے، اور اس کے اوپر جو اوپر چھت ایک ڈالی گئی تھی اس کے اندر گیسز پروڈیوس ہو جاتی ہیں۔ اس گیسز کی وجہ سے نیچے جو بانڈنگ مٹیریل لوز ہوتا ہے تو وہ اس کو جب جرک مارتا ہے تو اوپر سے چیزیں گرتی تھی، سو اس کو بڑی سلولی اینڈ کیئرفلی اس کی جو بانڈنگ ہے دوبارہ کی جا رہی تھرو انجیکشنز، اور سو اس اسٹارٹ پروسیس از گوئنگ آن۔ وی آر ہوپنگ دیٹ بائی نیکسٹ ایئر انشاءاللہ شیش محل وڈ بی کمپلیٹ ان دسمبر۔
नजम साकिब ने बताया कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टीम ने वॉल सिटी के काम को सराहा है। किसी भी तारीखी मकाम की तज़ईन से पहले उसे 3D मशीन से स्कैन किया जाता है। हमारे काम से मुगलिया दौर का दम तोड़ता फन जिंदा होने लगा है। पाकिस्तान में सफ़ेद मार्बल समेत सब कुछ मौजूद है, तो हम भारत से सुर्ख पत्थर की दरामद से तखीर के बायस काम की रफ्तार मुतासिर हुई है। रेड सैंडस्टोन जो है, जो इंडिया में पाया जाता है, जो चोलिस्तान के सालिक है, वो क्वालिटी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। सो दैट इज़ दी ओनली मटीरियल जिसमें वी आर हैंडीकैप्ड, वी कांट, जहाँ पे भी हमारे रेड सैंडस्टोन इस्तेमाल हुआ है वो वी कांट इम्पोर्टेड बिकॉज इंडिया के साथ ट्रेड नहीं है इस वक्त। तो दैट इज़ दी ओनली हैंडीकैप्ड, अदरवाइज सारा मटीरियल वी हैव अवेलेबल है इन पास। तारीखी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ में आगा खान कल्चरल सर्विस वॉल सिटी अथॉरिटी की पार्टनर है। डायरेक्टर कंजर्वेटिव डिज़ाइन आगा खान वजाहत अली के मुताबिक इस वक्त तज़ीन व आराइश के 11 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अकबरी गेट का काम मुकम्मल होते ही लाहौर की असल शक्ल सामने आएगी। न वो शीशा आज अवेलेबल है, न वो पत्थर आज अवेलेबल है, तो ये हमें पूरा एक कस्टमाइज किस्म का हर चीज़ हमें करना पड़ता है। कस्टमाइज मटीरियल है, कस्टमाइज टेक्निक्स हैं। अगर मैं शीश महल की बात करूं, वहाँ पे जो स्टक्कों का काम हुआ है शायद कहीं और हुआ नहीं है, तो हमें वो रिवाइव करना, उसको सस्टेन करना एक मुश्किल प्रोसेस है ये। तो इसीलिए हम स्लो पेस, रिसर्च बेस, ताकि जल्दी में कहीं गलती ना हो, तो वो इसलिए हम आराम से इसको अपना जो ड्यू टाइम है वो देते हुए काम कर रहे हैं। पिक्चर वॉल पर काम करने वाली खवातीन का कहना है कि तारीखी काम करते उन्हें फ़ख्र महसूस हो रहा है। वो ये काम 8 साल से कर रही हैं। हमें दोबारा से मुगल्स के बाद हम लोगों को ये मौका मिला है कि हम लोग यहाँ पे दोबारा काम करें और हिस्ट्री को प्रिजर्व करें जनरेशन के लिए। 50 से 60 कारीगर हमारे साथ काम करते हैं जो कि ब्रिक वर्क में माहिर हैं, प्लस्तर का काम जानते हैं, काशीकारी का काम करते हैं। वॉल सिटी तारीखी इमारतों को महफूज बनाने में मसरूफ़ है, तो हम अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। वॉल सिटी हुक्काम का कहना है कि तारीखी इमारतों की तज़ीन व आराइश मुकम्मल होने के बाद मुगलिया तर्ज़ तामीर की ये झरोके फ़न सकाफ़त के दिलदादा अफराद को एक बार फिर महसूस करेंगे। कैमरामैन अशरफ ननकानवी और सफदर अली के साथ उमे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। बहावलपुर में वज़ीर आज़म क्रिकेट टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स क्रिकेट ट्रायल्स का सिलसिला जारी है। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा अमीन अब्बासी। जी, मैं इस वक्त इस्लामिया यूनिवर्सिटी बगदाद अल जदीद कैंपस के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर क्रिकेट टैलेंट हंट के तहत लाहौर कलंदर 2 रोज़ा ट्रायल का एहतमाम किया गया है। आज के ट्रायल्स की ख़ास बात यह है कि इन ट्रायल्स में ज़िला बहावल नगर से एक लड़का जिसका नाम मोहम्मद बासित है और उसने 90 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से बॉल की है। और यहाँ पर जो लाहौर कलंदर के कोच हैं रियाज आफरीदी, उनका कहना ये है कि ये हमारे इन ट्रायल्स की दरियाफ्त है मोहम्मद बासित, और इंशाल्लाह इसने अगर फुल मेहनत की और अपने टैलेंट को जो है और ग्रूम किया तो ये बहुत जल्द जो है ये पाकिस्तान खेलेगा। लाहौर कलंदर वालों का शुक्रिया, उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और काफ़ी सालों से मेहनत कर रहा था, तो आज एक मौका मिला है, अल्लाह पाक ने करवा दिया उसमें। उर्दू अदब की दुनिया के नाकाबिल फरामोश जासूसी नावल निगार इब्न सफ़ी का आज 98वां यौम पैदाइश और 45वीं बरसी है। उन्होंने बरसगीर के लाखों क़ारीन को सनसनी, तजस्सुस और तंज़ो मज़ाक़ की हसीन दुनिया की सैर कराई। उनकी अदबी ज़िंदगी पर नज़र डाल रहे हैं वलीद अहमद। असल नाम इसरार अहमद, कलमी नाम इब्न सफ़ी, जिन्होंने उर्दू जासूसी नावलों को एक नई और शोहरत याफ्ता जहत से रोशनास कराया। वो अपने नाम की तरह पुरअसरार थे और यही पुरअसरारियत उनकी तहरीरों में भी झलकती थी। इब्न सफ़ी 26 जुलाई 1928 को इलाहाबाद में पैदा हुए। उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से BA किया और 1940 की दहाई में बतौर शायर और मिज़ाह निगार अपने करियर का आगाज किया। सन 1952 में जासूसी दुनिया के नाम से अपने मशहूर नावलों की सीरीज शुरू की। इसके बाद 1955 में इमरान सीरीज का आगाज किया, जो उर्दू के मकबूल तरीन जासूसी नावलों में से एक बन गया। इब्न सफ़ी की तहरीरों में सनसनी, तजस्सुस, मिज़ाह और माशरती तंज का बेमिसाल इम्तजाज पाया जाता था। इब्न सफ़ी ने 124 नावल्स पर मुश्तमिल जासूसी दुनिया और 121 नावल्स पर मुश्तमिल इमरान सीरीज तहरीर की। वो लबलबे के कैंसर में मुब्तला हुए और 26 जुलाई 1980 को 52 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो जिस तारीख को दुनिया में आए उसी तारीख को दुनिया से रुखसत भी हुए।
उन्हें कराची के पापोश नगर कब्रिस्तान में आसूदा खाक किया गया। वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।